देती हूँ। यस, जीपी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एपी में डिफरेंस सेम होता है। आप बता सकते हैं बेटा, वहां पे सर आपको क्या करा रहे थे? अमित सर क्या करा रहे थे आपको? मैम मेजरमेंट ऑफ एंगल। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अभी हुई नहीं वो आपकी? नो मैम। नो अच्छा ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं है। अब जीपी से कंटिन्यू कर लीजिए। जीपी में मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर मैंने A1, एक सेकंड, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, राइट। अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन, अगर मैंने ये टर्म्स लिखे और ये जीपी में है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म का रेशियो हमेशा सेम होगा। इसलिए हम उसको आर से नोट करते हैं और आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। उसमें था कॉमन डिफरेंस, इसमें बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, उसमें हम माइनस करते थे एपी में और जीपी में हम लोग डिवाइड करते हैं। अभय सिंह अपना अपना ऑडियो ऑफ करो। अभय सिंह चंदेल, यस राइट। तो जीपी में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो ए आर की पावर n-1 होता है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, एन जो टर्म आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और मैंने कल ये बताया इसके बाद कि अगर हमें 3 नंबर्स जीपी में लेने हो, अगर हमें 3 नंबर्स जीपी में लेने हो तो हम लेते हैं a बाय आर, ए आर। ठीक है, क्योंकि जीपी ऐसे चलती है, जीपी ऐसे चलती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर हमें 3 नंबर जीपी में लेने हो कहीं से भी, तो वी हैव टू टेक ए बाय आर, ए एंड ए आर। नेक्स्ट लिख लीजिए, 4 नंबर्स अगर हमें जीपी में लेने हो, 4 numbers in GP. So we write A by R cube, A by R, AR and AR cube. ठीक है, और अगर हमें 5 numbers GP में लेने हो तो हम लेते हैं A by R square, कॉमा A by R, कॉमा A, AR एंड AR स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, still some students have entered. I should tell you that हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर हमने शुरू किया था a day back, और हम एक्सरसाइज B12B हम करेंगे, जीपी की सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, जीपी में 3 नंबर्स लेने हो, ए बाय आर, ए आर, 4 लेने हो, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर्स लेने हो तो ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें आज। The sum of 3 numbers in GP is 39 by 10. तो वो कह रहा है कि 3 नंबर्स हमें लेने हैं जीपी में और उनका सम 39 by 10 है एंड their प्रोडक्ट इज 1. फाइंड द नंबर्स। तो हमें 3 नंबर ढूंढने हैं जीपी में। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमें 3 नंबर्स लेने हैं तो हम लेट करेंगे A by R, A and AR।
क्योंकि हमें इन तीनों का सम 39/10 दिया है, तो आप इनको ऐड करके 39/10 ले लीजिए। ठीक है, क्या आपको ऐसे लग रहा है कि ऊपर से एक कॉमन आ सकता है? हाँ, चलो वो हम बाद में देख लेते हैं। और उसने बोला है एंड द प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें 1 लेना है। तो हम लिखेंगे a बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए r से r कैंसिल हो गया, a क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1, हम इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कर रही हूं। यहाँ पे आप a की वैल्यू 1 लगा दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये 1 बाय आर 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10 हो जाएगा। सो 1 बाय आर प्लस आर 39/10 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए और r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 29/10 आ जाएगा ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या फैक्टर बनेंगे इसके? 25 और 4। हाँ, 10 10 100 होता है। तो इसमें से 5r कॉमन आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बनेंगे 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक r की वैल्यू 5/2 आ गई, एक 2/5 आ गई। तो हम जीपी बनाएंगे 3 नंबर से। हमारे हमने जो लिए थे वो हमने लिए थे a बाय आर, ए एंड ए आर। ए हमारा 1 आया था, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और r 5/2 है। तो 1/5/2 कॉमा 1 कॉमा 1 इंटू 5/2। तो हमारे 3 नंबर्स आ जाएंगे 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। अगर आप ये सेकंड वाला r पुट करके बनाएंगे तो भी कुछ ऐसी ही टर्म्स बनेंगे ऑलमोस्ट। तो ये हमारी जीपी के 3 नंबर्स आ गए जो हमें फाइंड करने थे। देखिए जो क्लास में लेट आते हैं, जो क्लास में लेट आते हैं वो पता नहीं क्या सोच के आते हैं। ठीक है, अगर आपको वाकई में ही पढ़ना है तो आप प्लीज क्लास में टाइम पे आया करिए। It is very difficult for a teacher to start the topic again and tell you what we are actually doing. So try to come on time. ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बिल्कुल सेम है। The sum of first 3 terms of GP is 13/12. फिर से आप 3 टर्म्स ले लीजिए जीपी में। लिखिए लेट द नंबर्स आर a by r, a and ar। इनका सम लेना है 13/12। तो इनको प्लस करके 13/12 ले लेते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए। इनका प्रोडक्ट लेना है -1। r से r कैंसिल हो जाएगा।
ए क्यूब -1 हो जाएगा, तो ए -1 हो जाएगा। अब इस ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए और पहले की तरह सॉल्व कर दीजिए। तो ये बन जाएगा -1/r -1 -r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। (12r² + 25r + 12 = 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए और मुझे r की वैल्यूज बता दीजिए। मैं 16 और 9 आ रहा है। हाँ बेटा, एक विशाल है, क्लास में एंटर हुआ है अभी अभी। विशाल, आप कौन सी यूनिट से हो? अपना ऑडियो ऑन करो, देखो क्लास छोड़ दी। हाँ जी बेटा, आर की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे 144 के 16 और 9 25, 16 और 9। यस, बना लीजिए 16 और 9 और आर की दो वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। -4/3 और -3/4। यस, तो एक फैक्टर आ गया 3r + 4 और एक आ गया 4r + 3। तो हमारे पास r की दो वैल्यूज आ जाएंगी -4/3 एंड -3/4। तो पहले मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। ए हमारा -1 आया था। अब आप जीपी की 3 टर्म्स लिख दीजिए, a/r, a एंड ar। तो a -1 था, -1 अपॉन -4/3 -1 एंड -1 इंटू -4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे एक स्टेप और, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3/4, -1, (4/3). ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसके बाद हम छोटी सी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। फिर से आप पहले 3 नंबर्स ले लीजिए। 1 सेकेंड। ये कोई देवेश एंटर हुआ है क्लास में, अभी ऑडियो भी नहीं अटैच किया है। हु इज देवेश? कौन सी यूनिट में हो बेटा? आपकी क्लास में दिवेश 4th यूनिट में? 4th यूनिट का स्टूडेंट बताएगा कोई? यस मैम। 5th क्वेश्चन करेंगे। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर्स इन जीपी ले लीजिए फिर दोबारा से। लेट द नंबर्स आर a/r, a एंड ar। ठीक है। Whose sum is 38? इनका सम ले लीजिए 38।
और इनका प्रोडक्ट है 1728। इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं 1728। आर से आर कैंसिल हो गया, सो ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। 1728 किसका क्यूब होता है? 12. 12 का। तो लिख 12। लीजिए A12 आ गया, A12 आ गया। अब ये जो मैंने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन बनाई है इसमें A पुट कर दीजिए। ट्वेल्व वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 26 बचेगा। इक्वेशन बना लीजिए। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को 2 से काट सकते हैं। 9 और 4 आ रहे हैं। हाँ, तो 6 6 से 36 हो जाएगा ना, और 9 4 से 36 होता है, तो 9 और 4 ले लीजिए। आर की दो वैल्यूज बता दीजिए क्या आ रही हैं। 3/2 मैम माइनस एंड 2/3। तो अगर मैं फर्स्ट वाली कंसिडर करूं और ए को 12, ए हमारा 12 था, तो बताओ 3 नंबर क्या हो जाएंगे, बनाओ जरा। मैं 24/3 और 3/24। नहीं बेटा, मैम 18 12 और 8। मैम 8 12 24। यस, नहीं 24 नहीं आएगा। मैम 18 12 और मैम 8 8 12 18। 12 18। हाँ, वेरी गुड बेटा, 8 12 और 18। यस, अब ठीक बोला आपने। अब देखो फिर क्लास में विशाल आया है, कोई विशाल सिंह। विशाल अपना ऑडियो ऑन करिए। मुझे लग रहा है कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है इसका शायद। यस, ये हो गया, 5th हो गया। अब मैं, आप 6th होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सेम है, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The sum of 3 numbers in GP is 21. Again आपको 3 numbers लेने हैं, ले लीजिए। A/R, A/R, A and AR. इनका सम हमें लेना है 21. So A/R plus A plus AR is equals to 21. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कर देती हूँ। And the sum of their squares is 189. इनके स्क्वायर का सम हमें लेना है 189। तो कोई रितेश है, स्क्रीन को टच मत करिए। ये मैंने इनके स्क्वायर का सम ले लिया इक्वल टू 189, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, राइट। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी ये रही,
इसमें लिखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो a बाय आर प्लस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सबको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मैं ऊपर प्लस लिखती बी हूँ, ठीक है, हाँ ऊपर लिखती हूँ, सॉरी ऊपर स्पेस है, वहां लिखती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यस मैम 2ab प्लस bc प्लस ca प्लस सी इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देखें, ये विष्णु पुचौरी बेटा आप लोगों की क्लास में है? Yes, ma'am. तो क्लास में आने का टाइम क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आता कुछ। चलिए ये आर से आर कैंसिल हो रहा है, देखिए। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये है ये जो मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, देखो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये रही, इसकी वैल्यू 189 है। देखिए यहाँ पे भी हमें ये मिल गया ऊपर, ग्रीन कलर के ब्रैकेट्स में मैं लिख रही हूँ, इसकी जगह आप 189 पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 189 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 189। ये राज यादव भी तुम्हारी क्लास में है? वेरी बैड। तो ये हो जाएगा 189 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वेयर बाय आर प्लस ए स्क्वेयर आर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 441। इसको वहां जाके माइनस कर दीजिए, 189 को बताओ क्या बचा। 252 पक्का? यस मैम 252। हाँ यस मैम यही होगा। इस 2 से कैंसिल कर दो इसको, 126 तो 126 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो मैंने ब्रैकेट में इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें से बेटा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ये बचेगा 1 बाय आर प्लस आर प्लस 1, है ना? नहीं, आप ए स्क्वायर मत लो, आप सिर्फ ए कॉमन लो। तो ये बचेगा ए बाय आर, ए आर और ए इज इक्वल्स टू 126। अब इसको ध्यान से देखो, राज यादव अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। ठीक है, अब क्या ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई जहां से आप शुरू हुए थे क्वेश्चन में? यस मैम जहां आपने 3 नंबर का सम लिया था 21, तो आप इसकी जगह 21 लगा दीजिए। और 21 को 126 से कैंसिल कर दीजिए। मैं 6 टाइम जा रहा है Ma'am, 6. ठीक है, तो A6 आ रहा है। तो A मिल गया 6। अब उसी फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा A की वैल्यू लगाओ। क्या थी इक्वेशन? A बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21।
इसमें बेटा a को 6 लगा दीजिए तो हमें r मिल जाएगा। मैं 4 और 1। इक्वेशन बना लीजिए। 6 + 6r² = 15। तो 6 + 6r² = 15r। मैं 4r और r आ रहे हैं। फैक्टराइज कर लो। मैं 4 और मैं 1 आ रहे हैं फैक्टर। 12 and 3. क्या लिया? 12 and 3। हाँ जी। तो r की 2 वैल्यूज निकाल के मुझे जीपी बता दीजिए क्या बननी है। मैम इसको मैं एक्सपेंड मैं कॉमन ले लेंगे ना मैम इसमें 3। मैम 15 की जगह 5 आएगा। यस मैम ठीक है। हाँ 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 सही कह रहे हैं। ठीक है 5 आएगा तो ये 5r हो जाएगा। और फैक्टर होगा अब 4 और 1। 4 और 9। हाँ जी 9 और 4 होगा फिर तो -9r + 4r। एक मिनट, फिर तो ये माइनस की मिस्टेक आ रही है इसमें। बेटा 21 में से 6 जाए तो 5 होता है। मैम 5 नहीं 3 तो होगा, होता है। 3 5 नहीं बचेगा। होगा मैम। सही तो 3 लिखा था कैंसिल होने बेटा के बाद मैंने। 5 आएगा। यस मैम सही लिखा 3 था वो। कैंसिल होगा सब में से मैम। 3 कैंसिल होगा सब में से, उसके बाद और 5 मैम आएगा। r की वैल्यू 2 आएगी। r की सही वैल्यू लिखा था बेटा मैंने। इसको 2 से, अगर आप इसको 3 से काटेंगे यस मैम फिर जी 5 बचेगा। अब 4 और 1 फैक्टर आएंगे। हाँ जी मैम 3 6 12 आ रहे हैं। ठीक है बेटा। r की 2 वैल्यूज लिख लीजिए और जीपी लिख लीजिए। एक r -2 आ रहा होगा, एक 2r -1 आ रहा होगा, एक r की वैल्यू 2 आ रही होगी, एक r की वैल्यू 1/2 आ रही होगी। यस मैम जीपी के 3 नंबर्स लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। एट्थ करेंगे इसके बाद हम। एट्थ क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है आपको। फिर से वही ले लीजिए, 3 नंबर्स ले लीजिए पहले, a/r, a एंड ar। इनका प्रोडक्ट लेना है 216। यस, a³ 216 आ जाएगा तो a 6 आ जाएगा। If 286 is added to them, we get an AP। तो पहले मैं यहाँ a को 6 लगा लेती हूँ, तो ये 6/r 6 और 6r हो जाएगा। तो कह रहा है अगर हम इसमें 2 8 और 6 ऐड करें ऑर्डर में, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, इसमें मैंने 8 ऐड कर दिया,
और इसमें मैंने 6 ऐड कर दिया, तो ही सेज कि अब ये एपी में बन जाएंगे। तो अगर ये एपी में बन जाएंगे तो हमें एपी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो जब 3 नंबर एपी में लिखे जाएंगे तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको लगा के आप सॉल्व कर दीजिए, करिए, अपने आप करिए। ऋषभ स्क्रीन को टच मत करो। ये 6 + 8 14 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म है equals to 1 और 1/3. क्या बेटा, फिर से बोलना। R equals to 1 और 1/3. अच्छा, आर बताया अभी आपने, ठीक है बेटा, ठीक है। और देख लेते हैं किसी का क्या आता है। मैम R is equal to 3 and 1/3. वेरी गुड। अगर आर आ गया है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके मुझे 3 नंबर्स जीपी में बता दीजिए क्या है। – 18, 6 and 2. ये क्या -20 आ रहा है? ये इक्वेशन बनी है, इसको आपने 2 से काट लिया होगा, ठीक है। तो 9 और 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, r की 2 वैल्यूज क्या आ रही हैं? 3 और 1/3, है ना। तो जीपी आपकी क्या बन रही है? हाँ, तो आपकी जीपी बन रही है, एक बन रही होगी 2, 6 और 12, ये बन रही होगी 2, 6 और 18 बन रही होगी बेटा, या 18, 6 और 2 बन रही होगी, Yes. ठीक है। कितने मिनट रह गए क्लास में? टू मिनट्स रह गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बनवा देती हूँ, सॉल्व अपने आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 1000। फिर से आप 3 नंबर्स ले लीजिए, इनका प्रोडक्ट लेना है 1000। A equals to 10. Equals to Yes. Then he says, if 6 is added to second number में 6 ऐड कर दीजिए, and 7 is added to third number, यानी कि फर्स्ट नंबर को हमें कुछ नहीं करना है, इसका मतलब पहले मैं फर्स्ट नंबर लिख लेती हूँ। If 6 is added to second number and 7 is added to third number, तो we get an AP। अब तो ये सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, A को 10 लगा देना, AP कंडीशन लगा के R ढूंढ लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद 3 नंबर जीपी में लिख देना। कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। यस मैम। हाँ, कल इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सम ऑफ जीपी वाली।